प्रिय श्रोताओं, आज आप रसपान करेंगे वैशाख पूर्णिमा की कथाओं का। आज के दिन पूर्णिमा व्रत कथा के साथ ही धर्मराज जी की कथा सुनने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। अब आप सभी इस पौराणिक कथा को ध्यानपूर्वक पूरा अवश्य सुनिएगा। कथा समाप्ति के बाद कमेंट बॉक्स में धर्मराज जी की जय लिखना मत भूलिएगा। पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालन करता और उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। ये व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय में भी मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि माते, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी दूसरे घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा में मिले अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का ये सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं किंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतान पतितों के अन्न के समान होती हैं और जो पतितों का अन्न खाता है वो भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर ये बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और विनीत स्वर से कहने लगा, हे महात्मन, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर ये अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। फिर घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहा और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के उतने दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, किंतु पूर्णमासी को 32 की संख्या पूरी हो जानी चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के पास ही तुम्हें आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर जल्दी अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष देखा जिस पर अत्यंत सुंदर आम का एक फल लगा हुआ था। ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, किंतु वृक्ष पर कई बार प्रयास करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। अब तो
ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। तब वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की हे दयानिधि अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले आप मुझ पर कृपा करें। प्रभु मुझे इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार सच्चे मन से गणेश भगवान की प्रार्थना करने पर वह भगवान की कृपा से वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर से फल तोड़कर उसने घर आकर अपनी पत्नी को वह फल लाकर दे दिया और उसकी पत्नी ने अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी चंडी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह अपने पिता के घर में पढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में बहुत निपुण हो गया। देवी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते लगते बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर ये दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको तुम अकेला कभी नहीं छोड़ना। इसलिए तुम साथ में जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाया और उसके मामा को उसके साथ कर दिया। किंतु बालक के अल्पायु होने की बात बालक को या उसके मामा को नहीं कही। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पुत्र की मंगल कामना और देवी भगवती की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजे रास्ते में रात बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कर्म किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। वह हिलने डुलने और चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गया। अपने परिवारजनों से परामर्श करके निश्चय किया कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के सभी कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर वह बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सारा कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वो सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। ये बात वर के पिता ने तब मामा ने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ विवाह के सभी कार्य रात में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका। दुखी मन से वह सोचने लगा कि न जाने ये कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ा हुआ था कि उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने वो सारी बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी वधु को बता दी। तब वह वधु कहने लगी कि विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की बिल्कुल नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे मरने के बाद तुम्हारी क्या गति होगी, इस बात को अच्छी तरह सोच लो। परंतु वह वधू दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी भी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। तब देवीदास मिलकर भोजन किया और रात में वे सो गए। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और बोला, प्रिय, इसे संकेत समझकर रखो और शांत हो जाओ। मेरा स्मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो।
उसको हर दिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेल कूदना और उत्सव मनाना। जिस समय और जिस दिन मेरी मृत्यु का होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे भरे हो जाएं तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। समझ लेना ये बात और इसमें कोई संशय मत करना। ऐसा समझा बुझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ तो मेरा विवाह ही नहीं हुआ। अगर ये वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया था और रात में हमारे बीच में क्या गुप्त बातें हुई थी वो सब बताए। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया। सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद वह लज्जित होकर अपना समूह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे माते, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या पढ़ने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रात के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके बिस्तर के चारों ओर से विष की ज्वाला से वह बिस्तर विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको वह सांप काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माँ ने 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को लगा, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय देवी पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर देवी पार्वती ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान अब आप इसको प्राणदान दे दीजिए। देवी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान ने उस बालक को प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। एक दिन उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, सब कुछ सूख कर नष्ट हो गए हैं। तो उसे बड़ा आश्चर्य। कुछ ही क्षण में वह सब वाटिका पहले की तरह हरी भरी हो गई। तब वह समझ गई कि उसके पति पुनर्जीवित हो गए हैं। ये देखकर वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस अपने घर के लिए चल पड़ा। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहीं पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे अपने घर में ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और फिर सब ने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इसी कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा जो संकेत करके गए थे। फिर सब कहने लगे कि भला हुआ जो ये आ गया, और तब सब नगरवासियों ने खूब आनंद मनाया। कुछ दिन के बाद देवीदास अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा उपहार लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने नगर के निकट गया तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर सूचना दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही देवीदास भी अपने घर पहुंच गया और देवीदास ने अपने माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और सबकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, माते, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में भी वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। ये मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की सारी इच्छाएं भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं।
अब सुनिए धर्मराज जी की कहानी। एक समय की बात है जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नाम का एक राजा हुआ करता था। उसका राज्य बहुत ही सुखा और राजा भी बहुत दयालु थे और अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से पालन किया करते थे। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी रहा करता था। हरिदास एक तपस्वी था और उसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही सुशील, धर्मवती और पतिव्रता स्त्री थी। गुणवती ने जीवन भर में सभी देवी देवताओं की उपासना की, सभी प्रकार के व्रत किए और वह दान धर्म भी जी खोलकर किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। हंसी खुशी और ईश्वर की उपासना करते करते वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो यम धर्मराज जी के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी विराजमान थे और उनके ही पास में चित्रगुप्त भी बैठे हुए थे। चित्रगुप्त जी के पास ही सभी प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है, जिसके आधार पर ही वे ये निश्चित करते हैं कि किस व्यक्ति को नरक में भेजा जाए और किस व्यक्ति को स्वर्गलोक भेजा जाए। चित्रगुप्त प्रभु को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी वहां यमदूत गुणवती को लेकर पहुंच गए। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गणवती के पाप पुण्य का लेखा जोखा निकाला और धर्मराज जी ने पूरा ब्यौरा देखा। वे बहुत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी उनके मुखमंडल पर थोड़ी उदासी छाई हुई थी। ये देखकर गुणवती ने पूछा, प्रभु, मैंने तो अपने सारे जीवन में केवल सत्कर्म ही किए, दान पुण्य किया, व्रत उपवास किए, फिर भी आपके मुख पर ये उदासी छाई है, इसका क्या कारण है? कृपा करके मुझे बताइए प्रभु, मुझसे कहाँ क्या भूल हुई है? तब धर्मराज जी ने उत्तर दिया कि हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, परंतु कभी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या कोई भी दान धर्म नहीं किया है। धर्मराज जी की ये बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं नहीं जानती कि आपकी उपासना कैसे करते हैं। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे कि मनुष्य आपकी कृपा के। हे प्रभु, मैं आपके श्रीमुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी ये इच्छा है कि मृत्यु लोक अर्थात धरती पर वापस जाकर मैं वापस आपकी भक्ति करूँ और सभी मनुष्यों को भी इस बारे में बताऊँ। धर्मराज जी ने उसकी विनती सुनकर कहा कि जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुनना चाहिए और एक दिन भी पूजा या कथा नहीं छूटनी चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का भी पालन करना चाहिए। पहला नियम है धीरज रखना और संतुष्ट रहना। दूसरा नियम है अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। तीसरा नियम है चोरी या अन्य दुष्कर्मों में लिप्त नहीं रहना। चौथा नियम है मानसिक और शारीरिक शुद्धि, यानी पर पुरुष या पर स्त्री से बचकर रहना। पांचवा नियम अपनी इंद्रियों को वश में रखना। छठा नियम बुरे विचारों को अपने मन में न लाना, यानी कि बुद्धि को पवित्र बनाए रखना। सातवां नियम नित्य पूजा पाठ और दान पुण्य इत्यादि करना। आठवां नियम व्रत करना और व्रती कहानी सुनना। नवां नियम सच बोलना और सभी से अच्छा और सच्चा व्यवहार रखना, सभी के प्रति एक समान भाव रखना। 10वां नियम है क्रोध न करना। देवी, धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य से मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। ब्राह्मण भोज कराएं और बांस की टोकरी में
5 सेर अनाज का दान करें। इसके अलावा गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को गद्दा, तकिया, कंबल, लोटा या वस्त्र आदि का दान करें। हो सके तो गौ दान करें। धर्मराज जी से व्रत की पूरी कथा, पूरा विधान सुनकर गुणवती ने फिर से धर्मराज जी से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, आप एक बार फिर से मुझे धरती लोक पर वापस भेजने की कृपा कीजिए, ताकि मैं भी धरती लोक पर इस व्रत का प्रचार प्रसार कर सकूं। तब धर्मराज जी ने अपनी सहमति दे दी। धरती लोक पर गुणवती पुनः जीवित हो उठी। ये देखकर उसके परिजन बहुत प्रसन्न हुए। तब गुणवती ने धर्मराज जी से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पतिदेव को बताया और कहा कि हम ये व्रत अवश्य करेंगे और धर्म के नियमों का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने व्रत शुरू कर दिया और पूरे 1 वर्ष के बाद इसका उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये थी धर्मराज जी की कथा। कथा सुनने के बाद सभी को प्रेम से बोलना चाहिए, धर्मराज जी की जय।